अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का फजल है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मेंटोर और फाइनेंशियल मार्केट्स का बाहुबली सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है, गोल्ड के ऊपर आजकल मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आपके मेंटोर्स को लिटा के छितर मार रहा हूँ। आए आज फिर से साबित करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, इस वाली प्लेलिस्ट पे जाएं, द गोल्ड लेगेसी, ये मैंने ओपन की हुई है। ठीक है, इसका ये लेक्चर नंबर 1 आया, अभी कल ही आया था, इस पे चले जाएं, ये मैंने ओपन किया हुआ। ठीक है, टाइम भी बता रहा हूं आपको, किस टाइम पे आपने जाना है, 43 मिनट्स एंड बस ये 6 सेकंड्स पे आ जाए। 43 मिनट्स एंड 6 सेकंड्स पे आए, इसको साथ सुनते हैं कि मैं क्या कह रहा था कि रखा हुआ डेली लिक्विडिटी। ठीक है, तो अगर हम गोल्ड को डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो गोल्ड अगर नीचे आता भी है तो ये जो पहले बेरिश गैप था ये शिफ्ट हो चुका है ना बुलिश पे, तो ये इन्वर्जन बुलिश गैप है। अगर नीचे आता है तो यहां तक आके इसको ऐसे ऊपर की तरफ की राइड लेनी चाहिए। सुन लिए, फिर से लाइंस ड्रॉ की थी अल्लाह के करम से। क्या कहा था मैंने, लाइंस ड्रॉ करके ऐसे नीचे कहां तक आना चाहिए, एग्जैक्ट लेवल ये यहां तक आगे, इसको ऊपर जाना चाहिए। लेके चलूं चार्ट्स पे, आए लेके चलते हैं। ये क्या हुआ है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की हुई थी, क्या हुआ है, ये आज की कैंडल है, ये मैंने कहा था नीचे आए यहां तक फिर ऊपर जाए, ये क्या हुआ, नीचे की विक देख रहे हो, नीचे कहां तक आया है, जहां तक मैंने लाइन ड्रॉ की थी, नीचे आने के बाद रिवर्स होकर ऊपर चला गया, कहां तक आया, इस इन्वर्जन बुलिश गैप तक। एग्जैक्ट यही लाइन इसी तरीके से मैंने बताया हुआ कि इस तरीके से होना चाहिए, अल्लाह के करम से इसी तरीके से हुआ है। नहीं समझ आ रही, 4 और में दिखा देता हूं, अगर डेली पे नहीं समझ आ रहा। ये देखो, ये वो लाइंस है जो मैंने ड्रॉ की हुई थी। ये क्या हुआ, गोल्ड का पहले नीचे आया कहां तक, जहां तक मेरी लाइंस थी। ये कौन सा लेवल है, इन्वर्जन बुलिश गैप, इसमें आया आके रिवर्स हो गया ऊपर। मैंने भी यही कहा था, पहले नीचे आया यहां तक फिर ऊपर चला जाए। ये जादू नहीं है तो और क्या है, ये जादू नहीं है, ये एक इंसान तो नहीं कर सकता, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर सकती है। भाई मेरा कोई कमाल नहीं है, कसम खुदा की, अल्लाह इज्जत रख लेता है, अल्लाह करता है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता है कि मेहनत करो फिर अल्लाह ताला नवाजेगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, कोई औकात नहीं है मेरी, कोई मेहनत नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है कि आप मेहनत करो अपने एंड से, बाकी अल्लाह ताला पे। बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर जैसा कचरा, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सब बकवास, इंडिकेटर्स सब बकवास, चार्ट पैटर्न्स सब बकवास, सिर्फ लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी को यूज करते हुए 110% एक्यूरेट, 110% एग्जैक्ट प्रिडिक्शन अल्लाह के करम से कल मैंने दी थी। आए आपको साबित करते हैं कि आपके मेंटोर्स के वालिद साहब कौन है। ठीक है, तो जाओ मेरी ये द बिटकॉइन क्रीड एसएमसी मेंटोरशिप पे, ये मैंने ओपन की हुई है, लेक्चर 5 पे जाओ। ठीक है, और मैं बताता हूं कि भाई सबके मेंटोर्स का वालिद साहब कौन है। ठीक है, लेक्चर 5 खोलो, ये मैंने खोला हुआ है, टाइम भी बता रहा हूं कितने बजे जाना है, 1 और इस लेक्चर में ये है वो भाई, द पावर ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स इन बिटकॉइन। ठीक है, तो 1 और 34 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स पे आ जाओ। आओ इसको साथ ही सुनते हैं। ये कल का लेक्चर है, 17 घंटे पहले की ये लाइव स्ट्रीम आई थी, इसमें मैंने क्या बोला था और दिखाता हूं फिर हुआ क्या। सुनो, ये जिन्होंने वक्त से पहले लॉन्ग किया उनको नहीं पता फेयर वैल्यू गैप का, बिटकॉइन नीचे आया, काउंटर बायस, बायस बेरिश नहीं था, उसमें भी आप शॉर्ट की ट्रेड कैसे ले सकते थे मैंने 1 आवर में बताया। उनको नॉकआउट कर दिया जो वक्त से पहले लॉन्ग करके बैठे थे। अब हमारा बिटकॉइन का अगला टारगेट ये डेली हाई है। सुनो गौर से, लाइन खींच के बता रहा हूं कि अगला टारगेट ये डेली हाई है, सुनते जाओ। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है लेकिन है ये डेली की कैंडल का हाई, ये अगला ये टारगेट है। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी, अब ये इन्वर्जनली बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, इसमें ये कैंडल आई ट्रैम्पोलिन की तरह ऊपर गई। अगला टारगेट ये बनता है, सुन लिए, लाइन ड्रॉ की हुई है, अपने यक्का को बोलो ये करके दिखाए। लेके चलता हूं चार्ट में कि हुआ क्या है, क्या हुआ है क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ओ भाई ये क्या हुआ है, लाइन खींची हुई है, कल की लाइन ड्रॉ हुई है, जहां तक लाइन खींची है वहां तक बॉडीज रुक गई हैं। अरे भाई टू द टेक,
बता दिया था कल 17 घंटे पहले कि बिटकॉइन ने ऊपर जाना है, डेली के हाई को ब्रेक करना है। इससे ज्यादा और क्या एक्यूरेसी हो सकती है? इससे ज्यादा और क्या एक्यूरेसी हो सकती है? अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आया कि आपके मेंटोर्स का वालिद कौन है, बाप कौन है, तो फिर कब यकीन आएगा? ठीक है, लेके चलता हूं अपने, मेरे चैनल पे आ जाएं, इस प्लेलिस्ट पे आ जाएं, इमोर्टल्स कार्निवल। ठीक है, 7 डेज, ठीक है, ये तो गोल्ड के ऊपर थी ना। यूएस स्टॉक मार्केट को अगर आप ले लें, 7 दिनों से लगातार जो बोल रहा हूं, लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अल्लाह के करम से वही हो रहा है। 8वें दिन भी यही हुआ है। इस लेक्चर पे जाएं, ठीक है, गोल्ड के लिए गोल्ड के लेक्चर पे जाएंगे। अभी ये यूएस की स्टॉक मार्केट का लेक्चर है, इस लेक्चर पे जाएं। ये मैंने ओपन किया हुआ है। टाइम कितने पे जाना है? 38 मिनट्स 35 सेकेंड्स, ये ठीक है। आए इसको सुनते हैं मैं क्या कह रहा था। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले, ठीक है। इसके लिए यूएस 100 के लिए ये ब्लू लाइन जो है एक दिक्कत हो सकती है। तब तक यूएस 500 जो है वो इस लिक्विडिटी को क्लियर करने की कोशिश करे, ठीक है। फिलहाल सुन लिया, यूएस 100 के लिए ये ब्लू लाइन मसला हो सकता है। ये मैंने कहा था कि ये यहां से नीचे नहीं जा पाएगा, मुश्किल है। जब तक ये यहां पे आ रहा होगा, ये इस लिक्विडिटी को क्लियर करने की कोशिश करे। आए आपको चार्ट्स में लेकर चलता हूं। अब आप लोगों को वाकई लगेगा ये बंदा इंसान नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग है। ये क्या हुआ? ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, मार्केट टू द टिक वहां तक आके रिवर्स हो गई, ना इससे ऊपर ना नीचे, टू द टिक। अल्लाह ताला के करम से, मेरा कोई कमाल नहीं है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, लाइव स्ट्रीम थी ये मेरी भाई, ये लाइव स्ट्रीम थी। ये जो लेक्चर है ये लाइव स्ट्रीम थी, लाइव आपके सामने बैठ के लाइन ड्रॉ की थी। कहां तक आई है मार्केट? यूएस 100 कहां तक आया है? ये विक कहां तक लगी है? इस ब्लू लाइन तक, जो कि 50% है गैप का, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। यहीं से आगे रिवर्स हो गया। मैंने क्या कहा था? जब तक ये यहां तक आए, यूएस 500 अपनी इस लिक्विडिटी को क्लियर करने की कोशिश करे। यूएस 500 यहां तक नीचे आया, यहां तक जितनी लिक्विडिटी थी उसने क्लियर करने की कोशिश की। यहां से नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि तब तक यूएस 100 इस ब्लू लाइन तक पहुंच चुका था, जहां तक मैंने लाइन ड्रॉ की थी। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई। एग्जैक्ट ये बात मैंने इस लेक्चर में कही हुई है। ये जो चैनल है, ये आपके मेंटोर्स के बाप का चैनल है। फिर से साबित करता है। इस वाली प्लेलिस्ट में चले जाएं, द गोल्ड लेगेसी एसएमसी मेंटोरशिप, ये ओपन हुई है। लेक्चर 3 पे चले जाएं, इस वाले लेक्चर पे, ठीक है। टाइम बताता हूं आप लोगों को, 1 और 13 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स पे आ जाएं। चलें 1 और 13 मिनट्स एंड 8 सेकेंड्स पे आ जाएं। चलें सुने कि मैं सिल्वर के बारे में क्या कह रहा था। पहले थोड़ी देर पहले यूएस की स्टॉक मार्केट पे जो प्रेडिक्शन दी थी अल्लाह के करम से ठीक है। अब आए सिल्वर को छितर मारते हैं। क्या कह रहा था मैं 16 आवर्स अगो, 16 घंटे पहले? गोल्ड ऊपर जाएगा तो सिल्वर उसके पीछे पीछे, क्या ख्याल है? अब सिल्वर अगर नीचे आता है तो ये जो बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज थी ये शिफ्ट हो चुकी है बुलिश पे, क्योंकि इसके ऊपर बुलिश कैंडल की बॉडी आ चुकी है। तो अगर सिल्वर आता है नीचे भी तो यहां तक आए, ठीक है। इसके अंदर जाता भी है तो इसमें ये आप लोग क्वाड्रेंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा भी जाता है तो अपर क्वाड्रेंट तक जाए, या इस तरह इसके अंदर आके रिवर्स होके इंशाल्लाह ऐसे करके ऊपर की तरफ जाए, डेली हाई उड़ाए, ठीक है। सुन लिया? नीचे कहां तक आए? इस इन्वर्जन बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज तक पहले नीचे आए, फिर उसके बाद रिवर्स होकर ऊपर जाना शुरू कर दे और ऊपर की लिक्विडिटी उड़ाना शुरू कर दे। ये मैं कह रहा था 16 घंटे पहले इस लेक्चर में। आए आपको चार्ट्स में लेके चलते हैं। ये आज का दिन है, ये मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं कि सिल्वर पहले नीचे आया। ये नीचे की विक देख रहे हो डेली के कैंडल में, पहले ये नीचे आया, उसके बाद मैंने कहा था पहले नीचे आए फिर ऊपर जाए। ये पहले नीचे आया इस इन्वर्जन बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज में, उसके बाद देखो तोड़ो तोड़ ऊपर, तोड़ो तोड़। लाइन खींच दी थी कि पहले नीचे आए फिर ऊपर जाए, तो होना ही ऐसे था अल्लाह के करम से भाई। जहां पे लाइन खींच दूं वहां पे मार्केट ना जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ, रिकॉर्ड है मेरे चैनल पे अल्लाह के करम से। कैसा दिया फिर? आए आपके मेंटोर्स को भिगो भिगो के छितर मारते हैं और ये साबित करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स का बाहुबली कौन है, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, द ब्लैक वीकेंड प्लेलिस्ट में चले जाएं, ये खुली हुई है।
ये देखो 6 दिन पहले ये लाइव स्ट्रीम आई थी कि मैंने इसमें क्या कहा था। 6 दिन पहले, 6 दिन पहले। इस लेक्चर को खोलो, ये खुला हुआ है, इसमें टाइम है जी, आपने जाना है, क्रॉस नहीं हो पाएगी नीचे। 56 मिनट्स एंड 56 सेकंड्स पे चले जाएं आप लोग, ठीक है। 56 मिनट्स एंड चलें 53 सेकंड्स पे आ जाए। अब सुने कि मैं 6 दिन पहले क्या कह रहा था, प्रिडिक्शन क्या दी थी मैंने, आए साथ सुनते हैं। और US 500 अगर नीचे आता है तो ये जो पिछले वीक का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है, इसको ये जरा स्ट्रांगली ब्रेक श्रेक ना करे, ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑल टाइम हाई उड़ा दे। सुन लिए, 6 दिन पहले क्या कहा था कि US 500 ऑल टाइम हाई उड़ाए, पहले कितना नीचे आए, यहां तक आए। आपको लेके चलते हैं चार्ट्स में और एक बार फिर से अपना जादू दिखाते हैं अल्लाह के करम से। ये है US 500 का चार्ट। ये मैंने कहा था नीचे की लाइंस कि इनिशियली नीचे आए, ये मंडे है, पहले मार्केट नीचे आई, कहां तक, वीकली वॉल्यूम बैलेंस तक। ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये चीज वीक से भी निकलती है, डेली से भी निकलती है। इसके बॉटम पे देखें बॉडीज रुकती नहीं, मार्केट नीचे आई US 500, जो मैंने कहा था पहले नीचे आए, फिर उसके बाद ये ऑल टाइम हाई था, ये ऊपर गया, ऑल टाइम हाई उड़ा दिया। 6 दिन पहले बताया था, ये 6 दिन पहले, अल्लाह के करम से। ये वो लाइंस हैं जो मैंने ड्रॉ की हुई हैं, ये भाई 6 दिन पहले। इस लेक्चर में चले जाओ, टाइम भी बता दिए, जाके सुन लें। मंडे को वीकली ओपनिंग के बाद मार्केट इनिशियली नीचे आई, फेक मूव, कहां तक, इस वॉल्यूम, मैंने कहा था इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट को। ये जो ऊपर वाला रेड कलर का रेक्टेंगल है, यहां तक आई। विक्स तो डैमेज देती हैं भाई, बॉडी से स्टोरी का पता चलता है, बॉडीज इस लेवल को स्ट्रांगली क्रॉस नहीं कर पाए, उसके बाद ऊपर और एक न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया, पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक करके, अल्लाह के करम से।